कक्षा 9 में और आपका ये चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है या आपका किताब का चैप्टर है 10, 10th वाले चैप्टर का NCERT की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न, जो चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास पुस्तक के प्रश्न हैं उनका हल कैसे करते हैं। कि पहला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। अब हल यहाँ से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुपाती 1/d²। और किसके होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती। जब दोनों को मिलाकर तभी तो फॉर्मूला आता है F। तो F लगने वाला जो बल है वो 1/d², d दूरी मान ली है, या R भी ले लेते हैं, कहीं कहीं हम R भी लेते हैं, ठीक है। तो जब R लेते हैं तो ये जैसे F क्वेश्चन फर्स्ट, तो F अनुपाती 1/r² या d²। चूँकि R बराबर है r/2, दूरी को आधा कर दें तब बल कितना होगा लगने वाला बल। तो ये F ये अनुपाती कोई नियतांक ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ये समीकरण 1, जब ये तो F अनुपाती 1/r/2 का होल स्क्वायर, F अनुपाती 1/r²/4, 2 का वर्ग, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगी संख्या। तो F अनुपाती 4/r², ये समीकरण नंबर 2 इस तरह से हो गया। ये समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ये लगने वाला बल F था, ये बल F' मान लो इसको, F'। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये समीकरण यहाँ पर D ले लिया है तो 4/, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, या 2 में 1 से दे दो एक ही बात है, इसको मान लेते हैं ये तो समीकरण 1 है। ये F समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर F'/F, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर F'/F बराबर 4d²/1/d², d² से d² कैंसिल, F'/F बराबर हमारे पास रह गया ये 4। तब वस्तु कितना बल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जब दूरी आधी कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। F' बराबर 4F, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, F' बराबर 4F, पहले जो बल लग रहा है उसका 4 गुना हो जाएगा। अतः वस्तु के बीच दूरी आधा करने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। ये आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती है, सही बात है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती, नहीं गिरेगी, दोनों ही समान वेग से गिरेंगी एक साथ। इसका कारण सीधा सा है गुरुत्वाकर्षण, वो गुरुत्वीय त्वरण है। ये है कि स्वतंत्र रूप से गिरते समय प्रत्येक वस्तु त्वरण g का अनुभव करती है, गुरुत्वीय त्वरण g का अनुभव करती है,
और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताया था, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान सम्मिलित न होने से उसका कोई कार्य नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से गिरते समय भारी वस्तु अपेक्षाकृत तेजी से नहीं गिरती। ठीक है ना, हल्की वस्तु जैसे गिरेगी ऐसे ही भारी वस्तु गिरेगी। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 केजी मानी किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 केजी किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। हल, कैपिटल जी दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी पर -2 है, तो इसलिए प्रति किलोग्राम स्क्वायर बोल देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ME 6 × 10⁻24 केजी दिया है। वस्तु का द्रव्यमान MO मान लिया, MO मीन्स ऑब्जेक्ट माने वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी है। पृथ्वी की त्रिज्या R = 6.4 × 10⁻6 मीटर दिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर G m1 m2 यानी कि ME MO अपॉन R स्क्वायर। G का मान लगा दिया, ये ME पृथ्वी का द्रव्यमान लगा दिया 6 × 10⁻24 गुणा MO वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी, पृथ्वी की त्रिज्या R है तो R का मान ये लगा दिया 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F बल बराबर आ जाएगा 9.8 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए क्वेश्चन 3, F बराबर GME/MO अपॉन R स्क्वायर 6.67 × 10⁻11 ME पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है हमारा 6 × 10⁻24 गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान 1 केजी अपॉन त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 का होल वर्ग। इसे हल करेंगे देखिए 6.67 गुणा ये 6 गुणा घातों को कर लो, ये प्लस की 24 है, ये माइनस की 11 है घात। 24 में से 11 घटाएंगे तो 10⁻13 रह जाएंगे, 10⁻13 अपॉन 6.4 2 बार है, क्योंकि वर्ग लग रहा है और किसी भी घात वाली संख्या 10⁻6 का वर्ग करते हैं तो घात 2 गुनी हो जाती है, इसलिए 10⁻12। इनसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका भाग दे देंगे और इसको 10⁻12 को हम ऊपर अंश में ले जाएंगे। ठीक, तो ये माइनस की हो जाएंगी, 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 36 और 4 40, 40 का 0 हासिल 4 और 6 36 और 4 40, 0.2 अंक बाद है गुणा 10⁻−13 पहले से हैं, नहीं ये प्लस के बचे, प्लस के हैं ये 10⁻13, ये ऊपर जाएगा माइनस के हो जाएंगे तो 10⁻1 बचेगी, 13 - 12 अपॉन 6.4 गुणा 6.4 कर लेंगे, 6.4 गुणा 6.4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 5 24 और 1 25, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2,
और चंग 36 और 2 38, इनको जोड़ लेंगे। 6 5 और 4 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 40.96। ये एक घात रह गई, इसमें भाग दे देंगे हम। 40.02 में 40.96 का भाग, यानी 10 में तो कैंसिल हो गया, और एक घात ये बची हमारी 10 की, तो इसको और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे। इसका मल्टीप्लाई 10 की 13 में से 12 गया तो 1 बचा, तो 1 0 हो जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा। 40,020, तो 40 96 का भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 9.8। मात्रक लिखेंगे 9.8 न्यूटन। इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, इस तरह से 9.8 न्यूटन आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर क्वेश्चन 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। ठीक है, अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इसका आंसर है कि पृथ्वी चंद्रमा को उसी बल से अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार अंतरिक्ष में एक वस्तु दूसरी को उसी बल से आकर्षित करता है जो उन वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समान आएगा आंसर। क्या आएगा? समान। क्वेश्चन 5, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? इसका आंसर है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक, यानी 100 गुना है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, और चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी में नगण्य त्वरण उत्पन्न करता है। अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते हैं। ठीक, आज 5 क्वेश्चंस करिए, शेष नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, इन क्वेश्चंस को आप करिए। ये मैंने करा दिए हैं आज NCERT के। ओके बेटा।